हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम महीना अब आने वाला है। आइए हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बताऊंगी और अब से हम रोज एक अध्याय पुरुषोत्तम मास का पढ़ा करेंगे। महात्म्य में मैं अपनी हर वीडियो बनाऊंगी। पूरी 31 अध्याय हैं इसमें, तो 31 अध्याय की आपकी ये वीडियो चलेंगी, तो आप इसमें सुन के महात्म पढ़ सकते हैं। इस महीने में पूजा करने पर दुख, दारिद्र्य और पाप का नाश होता है, इसलिए हमको इस महीने में विशेष पूजन, दान, पुण्य, हरि नाम संकीर्तन और पूजा करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो शालिग्राम की जो विग्रह होता है उसकी पूजा करें, उस पर तुलसी दल चढ़ाएं और गीता का 15वें अध्याय का पाठ नित्य करें। हरिवंश पुराण का भी अगर पाठ कर सकते हैं तो करिए। आइए हम शुरू करते हैं अपना पुरुषोत्तम मास का अध्याय। श्री कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही जगत गुरु हैं। जिनके अपने गुरु नहीं है वो कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य, पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए आए और अपने शिष्यों के सहित वहां पर जब आए तो मुनियों को देखकर नमस्कार किया और आनंदमग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहरे, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला और जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं की सुनने की बहुत इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नतापूर्वक सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, अब आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भगवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बात सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुओं को पार करने के लिए जो भी श्रेष्ठ हो, शुभ हो, जो भी श्रेष्ठ कथा हो, वही आप अपने श्रीमुख से बताइए। शौनक आदि ऋषियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थ में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक पुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध योगी मुनि भी उपस्थित थे। सूत जी कहते हैं कि मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण के चरण कमल में मन लगाए हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म पुराण स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को देखकर हम सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र ऊंचे आसन पर शुकदेव जी को बिठाया गया।
उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। इति प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। अब अगली कथा के लिए हम अगला अध्याय सुनेंगे, अध्याय 2।